नमस्कार। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के त्रावड़ी से। त्रावड़ी में सीएम फ्लाइंग का छापा लगता है। आप देख सकते हैं खुले आसमान में भीगता सरकारी गेहूं आपको नजर आ जाएगा। एफसीआई ने 6000 कट्टे लेने से इनकार कर दिया है और सीएम फ्लाइंग की टीमें फिलहाल जांच के लिए यहां पर पहुंची और लापरवाही आप देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है कि ये गेहूं सरकारी गेहूं इसी तरीके से यहां पर भीग रहा था, जबकि लगातार जो बारिश है वो हो रही थी। त्रावड़ी में ललियानी रोड पर एक गोदाम में सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा है। गेहूं का स्टॉक जो है वो खुले आसमान में जो इसी तरीके से पड़ा हुआ था, बरसात के नीचे भीगता रहा, जिनको ढकने के लिए ना तो तिरपाल कवर है और ना ही बीमारियों से बचने के लिए दवाइयाँ। आलम यह है कि इन दिनों में फंगस लग चुकी है, कहीं कहीं पर तो गेहूं सड़ भी चुका है और मॉइस्चर की मात्रा भी बढ़ चुकी है, जिसके चलते एफसीआई ने 6000 कट्टे लेने से साफ मना कर दिया। अब सीएम फ्लाइंग की टीम बीते 3 दिनों से गोदाम में रिकॉर्ड खंगाल रही है और स्टॉक की जांच कर रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम पता लगाएगी कि स्टॉक लगने के इतने महीने बाद भी कवर और दवाइयाँ क्यों नहीं मिली और किसकी लापरवाही के कारण गेहूं खराब हो रहा है। जिसकी भी लापरवाही पाई गई उसके खिलाफ सीएम फ्लाइंग सरकार को लिखित में देगी और सारा जो है लिख कर देगी। फिलहाल यहाँ पर सीएम फ्लाइंग से जो डीएसपी हैं वो मौके पर पहुंचे और बताया ये जा रहा है, जिन्होंने जानकारी दी है कि 2025 से 26 व 2024 से 25 के गेहूं के स्टॉक के लिए समय पर दवाइयां और तिरपाल उपलब्ध ना होने की वजह से बरसात में ये खुला पड़ा हुआ है और जिस पर बरसात की बूंदें लगने के कारण गेहूं खराब होने की स्थिति में है और एफसीआई ने लगभग 6000 कट्टे लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो 14% से 14% से ऊपर आ रहा है। इसके अतिरिक्त 2020-21 का गेहूं का स्टॉक है अवैध रूप से किसी राइस मिल में पड़ा हुआ है। अब सीएम फ्लाइंग की टीमें इन सब की जांच कर रही है, चेकिंग कर रही है। अभी तक की चेकिंग में जो भी सामने आया है, फिलहाल सरकार ने 2025-26 के अंदर जब गेहूं की खरीद की थी तब त्रावड़ी के तत्कालीन इंस्पेक्टर को ना तो दवाइयां समय पर मिली और ना ही गेहूं के चट्टे ढकने के लिए तिरपाल कवर मिले। इस कारण जबकि कंडीशन यह थी कि अगर ओपन एरिया में गेहूं का स्टॉक किया जाता है तो तिरपाल कवर और दवाइयाँ वहाँ पर चाहिए होती हैं। स्टॉक लगने के 2 महीने बाद तक भी गेहूं ढकने के लिए सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई, जिस वजह से हालत ये है कि गेहूं में फंगस लग चुका है और उसी वजह से जो मॉइस्चर है वो है, गेहूं भी डैमेज हो चुका है, जिसमें बताया जा रहा है अब जांच है वो की जा रही है। लापरवाही जिसकी होगी वो सामने आएगी, उनके खिलाफ सरकार को लिखा जाएगा। अब तक जो रिकॉर्ड है वो चेक किए जा रहे हैं, हो सकता है 2 दिन और जो है ये चेकिंग चलने वाली है। इसके अलावा एक अन्य राइस मिल में भी चेकिंग की थी, वहाँ तो बताया जा रहा है कि बहुत बुरा हाल था, वहाँ पर तो गेहूं रखने लायक भी नहीं थी। फिलहाल एफसीआई के डिपो मैनेजर ने बहुत लेटर लिख रखे हैं और दवाइयाँ और कवर उपलब्ध करवाए जाए, क्योंकि फंगस लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अगर लिया गया तो लेट लिया गया। डीएसपी सीएम फ्लाइंग यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे, पहुंचे हुए हैं, उनसे पूरी बातचीत। तो देख सकते हैं विभाग के सीएम फ्लाइंग के डीएसपी मौके पर मौजूद हैं। लगातार 3 दिन से कार्रवाई चल रही है। सर, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2025-26 का जो गेहूं है और 2024-25 का गेहूं जो स्टॉक है गेहूं का, वो समय पे तिरपाल और दवाइयाँ ना अवेलेबल होने की वजह से बारिश में खुला पड़ा हुआ था और जिसमें बारिश की बूंदें लगने के कारण वो ख़राब होने की कंडीशन में है। और जो एफसीआई ने लगभग 6000 कट्टे जो है उनको जो है लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका मॉइस्चर जो है वो 14% से ऊपर आ रहा था। और सूचना ये भी थी कि 2020-21 का जो है स्टॉक है कहीं इलीगल किसी राइस मिल में पड़ा हुआ है। तो इस सब चीज़ों पे जो है हम चेकिंग कर रहे हैं, तो चेकिंग चल रही है। और जैसे ही अभी तक सामने ये आया है कि सरकार ने 2025-26 के अंदर जब ये गेहूं खरीदे तब यहाँ के इंस्पेक्टर जो भी थे त्रावड़ी में, उनको ना तो दवाइयाँ समय पे मिली
और ना ही उनको क्या कहते हैं ये कवर ढकने के लिए मिले। तो जबकि कंडीशन ये थी कि ओपन एरिया में अगर आप गेहूं लगाते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए तभी लगेंगी। तो 2 महीने तक उन्होंने इनके डायरेक्टर साहब की तरफ से वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई, तो उस वजह से ये हालत है सरकार के गेहूं की। ठीक है, फंगस लगा हुआ है, मॉइस्चर है, कुछ जगह तो डैमेज हो गया है गेहूँ, तो वो सब चेकिंग चल रही है। जिसकी जिम्मेवारी आएगी, लैब्स आएगा भी ये सुविधाएं क्यों नहीं प्राप्त हुई, उसके खिलाफ हम जो है आगे उसके खिलाफ सरकार को लेकर। सर, स्टॉक में भी कुछ त्रुटियां पाई गई है, यानी डॉक्यूमेंट्स में कुछ और हो और यहाँ पे फर्क देखा गया हो, ऐसा कुछ? और वो चल रहा है, देखो अभी चेकिंग चल रही है, आज भी चलेगी, हो सकता है ये कल भी 2 दिन और चले। ठीक है, वैसे मौसम साफ है, हम कोशिश करेंगे आज ही सारा हो जाए। पहले भी राइस मिलों में चेकिंग हुई थी सर, 2 दिन पहले। हाँ, केसी राइस मिल में वहाँ तो बहुत बुरा हाल था। ठीक है ना, वो तो जगह भी मेरे ख्याल से रखने लायक नहीं थी। और FCI के जो क्या कहते हैं डिपो मैनेजर है, उन्होंने बहुत चिट्ठियां लिख रखी थी कि भाई आप इनको कवर ढकने के लिए और दवाइयां दीजिए, यहाँ फंगस लग रहा है, क्या कहते हैं कीड़े वगैरह गेहूं में लग रहे हैं, पर उन्हें दवाइयां मिली नहीं समय पे, 2 महीने लेट मिले। सब पत्राचार कर रहे हैं, वो देखते हैं किसकी जिम्मेवारी, जो लैब्स किसकी तरफ से। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।